वो फातिमा तु ज़हरा मेरे सरकार माया मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी बेटी फातिमा तु ज़हरा। और सरकार अलैहिस्सलाम माया हम अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 7 जगह पर काम आएगी। इंदल निजा, इंदल कबर, इंदल नशर, इंदल हशर, इंदल किताब, इंदल मिजान, इंदल सरात, मरने से लेकर पुलसरात गुजरने तक हर मुश्किल जगह पर अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। अब आप जीवकार ये अहले बैत और सरकार ने फरमाया पुलसरात पर सबसे ज्यादा आसानी से गुजरने वाला वो बंदा होगा जो मेरे सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करता है। इसका मतलब है इनकी मोहब्बतें हर जगह पर काम आने वाली हैं। और सईदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो वो हस्ती है, कुरान की नस गवाह है, एक बंदा 4 शादियां कर सकता है, 4 निकाह कर सकता है, अगर खाना पीना नानो नफका रिहाज दे सके तब इजाजत है। मौला कायनात ने सईदा कायनात के निकाह में होते हुए दूसरे शादी का प्रोग्राम बनाया, इरादा किया। मेरे सरकार मिंबर पर आए, फरमाया जब तक मेरी बेटी फातिमा अली के निकाह में है अली दूसरा निकाह नहीं कर सकता। हालांकि उधर कुरान की नस थी और कुरान की नस के मुकाबल सरकार ने जो अमूम के लिए थी सरकार दो आलम में मौला कायनात को पाबंद कर दिया कुरान की नस के होते हुए, क्योंकि फरमाया जो चीज मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ देती है वो मुझे मुस्तफा को भी तकलीफ देती है। अहबाब ज़ीवकार सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती है मेरे सरकार, जब सफर पर जाते सरकार सबसे मिल के सबसे आखिर में सईदा कायनात से मिलते, जब सफर से आते तो सबसे पहले सईदा कायनात से मिलते। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये वो लख्ते जिगर हैं, सरकार की चारों बेटियों में जो आल चली है मेरे मुस्तफ़ा की वो सईदा कायनात से चली। आले रसूल की अमीन है सईदा कायनात फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अहबाब ज़ीवकार मैदान माशर लगा होगा, बड़ी मारूफ हदीस है, मैदान माशर लगा होगा, फरिश्ता निदा करेगा, अहले महशर अपनी निगाहें झुका लो, अपनी गर्दनें भी झुका लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद जा रही है। हालांकि अंबिया की बेटियां आएंगी, हशर के मैदान से गुजरेगी, जन्नत में जाएंगी, लेकर ये दिनदा नहीं आएगी। नूह सलाम की बेटियां आ रही हैं, जा रही हैं, शुएब सलाम की आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जब सईदा कायनात आएंगी अहले महशर गर्दनें भी झुका लो, नजरें भी झुका लो। 70,000 हूरों के जुर्मट में सईदा कायनात बिजली की रफ्तार से गुजर के जन्नत में पहुंचेंगी। अच्छा, निगाहें झुकाने का हुक्म क्यों दिया गया है? हालांकि वहां पर कोई ऐसा मंजर नहीं है, नबी मौजूद हैं, निगाहें पाक हैं, सहाबा मौजूद हैं, निगाहें पाक हैं, मुरसल मौजूद हैं, निगाहें पाक हैं, शोहदा मौजूद हैं, निगाहें पाक हैं, औलिया मौजूद हैं, निगाहें पाक हैं, फिर हशर का मैदान है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। या अल्लाह इस आलम में ये जरूरत क्या पेश आ गई कि निगाहें झुका लो? फरमाया सबकी पाकी अपनी जगह पर है, मकाम सईदा अपनी जगह पर है, तकरीम सईदा कायनात अपनी जगह पर है। यार जिसको मुरीदों में प्रोटोकॉल मिले उसे मुर्शिद कहते हैं, जिसको शागिर्दों में प्रोटोकॉल मिले उसे उस्ताद कहते हैं, और जिसे हशर में प्रोटोकॉल मिले उसे फातिमा तु ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह बोलो जरा, थोड़ा सा स्पीकर मेरा जोर लगा रहा है, साडा वा ऐ नहीं ऐ जड़ा, लेकिन आप सुभान अल्लाह बोले जरा थोड़ा सा। सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा वो अजीम हस्ती है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो चीज मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ देती है वो मुझे भी तकलीफ देती है। और आका अलैहिस्सलाम की वो लख्ते जिगर मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह तक कुरान पाक की जब ये आयत नाज़िल हुई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह का इरादा हो गया है तुम्हें पाक करने का, अल्लाह ने तुम्हें पाक कर दिया है। अच्छा, खुदा का घर भी पाक है बैतुल्लाह, नबी का घर भी पाक है, फातिमा तु ज़हरा का घर ज्यादा पाक कौन सा है? ज्यादा पाक वो बैतुल्लाह भी पाक है, सईदा का घर भी पाक है, ज्यादा पाक कौन सा है? कुरान कहता है इब्राहिम आपने हमारा घर बनाया है, इसको पाक कीजिए। एतकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, इब्राहिम आप मेरे घर को पाक करें। जब नबी के बात आई फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, महबूब तेरे घर को रब पाक करेगा। बैतुल्लाह को इब्राहिम पाक करे, मुस्तफा के घर को रब पाक करे, हैं दोनों पाक, लेकिन ज्यादा पाक वो है जिसको खुदा पाक करे। अब बीबी मरियम को भी रब ने कहा यह पाक है, बीबी मरियम भी पाक है, मुस्तफा का घर भी पाक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। या अल्लाह ये बीबी मरियम क्यों पाक है? जवाब आया इनसे फरिश्ते कलाम करते हैं। काला अना रसूल रब्बिक लियहबा के गुलामन ज़किया, जबराईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा मरियम मुझे तेरे रब ने भेजा है जिससे फरिश्ते कलाम करें, उन्हें मरियम कहते हैं, और जिनके घर आकर चक्की चलाएं इसे फातिमा तु ज़हरा कहते हैं।
हजरत उम्मे ऐमन सरकार की खादमा कहती है दोपहर का वक्त है, गर्मियों के दिन है, मैं सजदा कायनात के घर गई, आप सो रही हैं, चक्की चल रही है, जूला हसनैन का हिल रहा है, मैं सीधी सरकार दो आलम की बारगाह में पहुंची, महबूब अलैहिस्सलाम, मैं सजदा कायनात के घर गई थी, मंजर अजीब है, आप सो रही हैं, चक्की भी चल रही है, जूला भी हिल रहा है। मेरे सरकार मां मेरी बेटी फातिमा रोजे से है, रब ने नींद तारी कर दी है ताकि भूख न सताए, प्यास न सताए, फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, चक्की भी चलानी है, जूला भी हिलाना है। जिससे फरिश्ते कलाम करे उसे मरियम कहते हैं, जिसके घर में आके नौकरी करे से फातिमा ज़हरा कहते हैं। अहबाब ज़ीवकार, हजरत बीबी मरियम के पास बगैर मौसम के फल आते हैं, केले का मौसम नहीं केला है, सेब का मौसम नहीं सेब है, अंगूर का मौसम नहीं अंगूर है। हजरत ज़करिया पूछते हैं मरियम बाहर से मैंने ताला लगाया था, ये बगैर मौसम के फल कहां से आ गए? कहा मेरा रब बेहिसाब रिस्क देने वाला है, जिसके पास जन्नत के फल आए इसे मरियम कहते हैं। सुभान अल्लाह बोलने जरा थोड़ा सा वैसे। अहबाब ज़ीवकार, उधर कुरान क्या कहता है, युतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। इसका शान नुज़ूल पता क्या है? शान नुज़ूल क्या है? हसनैन करीमैन को बुखार आ गया, मौला कायनात ने, सईदा कायनात ने और आपकी खादमा फिजा ने मन्नत मान ली 3 रोजे रखने की। अल्लाह शिफा दे दे, हसनैन करीमैन को 3 रोजे रखेंगे। पहला रोजा है, अफ्तार का वक्त है, दस्तरखान लग गया, जौ की रोटी है, खजूर है, पानी है, खोलने लगे हैं। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, अहले बैते नबूवत, मिस्कीन हूं, खाना खिलाया जाए। वड्डे शाहजी ने आख्या मेरी रोटी दे दो। वड्डे शाहजी मौला कायनात ने कहा मेरी रोटी दी जाए, सईदा कायनात हमारा मेरी भी दी जाए। हसनैन करीमैन ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हमारी भी दे दी जाए। दस्तरखान उठा के उस मिस्कीन के हवाले कर दिया, पानी से रोजा खोल लिया, अगले दिन पानी से रख लिया, दूसरा दिन है दस्तरखान लग गया है, खोलने लगे हैं रोजा, आवाज आई यतीम हूं, खाना खिलाया जाए, दस्तरखान उठा के उसको दे दिया, पानी से रोजा खोल लिया, सुबह पानी से, तीसरा रोजा है, शाम को दस्तरखान लग गया है, आवाज आई कहती हूं खाना खिलाया जाए, फिर तीसरे दिन का खाना उठा कर दे दिया। कुरान कहता वयुतीमून तामा अला हुब्बिही, ये वो लोग हैं मेरे नबी के घर वाले जो खुदा की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। यतीमों मिस्कीनों वासीरा, कभी मिस्कीन को, कभी यतीम को, कभी कैदी को। अच्छा मुफस्सरीन ने पता यहां पर क्या लिखा है, वो जो 3 दिन ऐन रोजे के वक्त आकर निदा करता था, वो एक फरिश्ता था, वो एक फरिश्ता था, ऐन उस वक्त आता ताकि कायनात वालों को बताए ये नबूवत का घराना है। वो फरिश्ता आता, 3 दिन खाना लेके जाता रहा। कहां पे लेके जाता रहा? आसमानों पर लेके जाता रहा। जिसके लिए जन्नत से फल आए उसे मरियम कहते हैं, जिसके हाथ की पकियां आसमानों पर जाए से फातिमा ज़हरा। अहबाब ज़ीवकार, ये वो घराना है जिस पे सवाल करने वाला कभी खाली नहीं गया। और इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा जान फातिमा ज़हरा सारी सारी रात नमाज है, क़याम है, रकू है, सजदा है। जब फजर का वक्त आता है जितनी दुआएं मांगती हैं उम्मत मुस्तफ़ा के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये वो लख्ते जिगर हैं जिनको हशर के मैदान में प्रोटोकॉल है। अहबाब ज़ीवकार, मेरे इमाम ने क्या कहा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अच्छा डॉक्टर इकबाल ने यहाँ पर एक बात की है। डॉक्टर इकबाल कहता अगर मेरे पाँव में शरीयत की बेड़ियां होती, सजदा आकर तेरी कब्र का तवाफ करता, तेरी कब्र पे सजदे करता। अगर मेरे पाँव में शरीयत की बेड़ियां होती, शरीयत ने पाबंद कर दिया है सजदा खुदा को है, तवाफ बैतुल्लाह का, वरना डॉक्टर इकबाल तेरी कब्र का के तवाफ करता। और अगली बात तो डॉक्टर इकबाल ने कमाल कर दिया, कहता हजरत मरियम को एक फजीलत हासिल है, वो माँ है ईसा अलैहिस्सलाम की, एक फजीलत है। और कहते सजदा कायनात को 3 फजीलतें हैं, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन। कहते हैं मुस्तफा की आंख का नूर फातिमा है। कहते हैं बानुए ताजदारे हालाता मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा। कहते हैं मौला अली के दिल का सरूर फातिमा है। मादरियां काफिला सालारे इश्क, ओ इश्क के काफिले हुसैन, सालार हुसैन की मां फातिमा। कहता हजरत मरियम के पास एक फजीलत है कि ईसा की माँ है, और सजदा पाक के पास 3 फजीलतें हैं। मुस्तफ़ा की आँख का नूर फातिमा है, दिल अली के दिल का सुरूर फातिमा है, इमाम हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा। अहबाब ज़ीवकार, वो सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा,
उनका सब्र देखो, शुक्र देखो, ज़ुहद देखो, वरा देखो, तकवा देखो, इबादत देखो, इल्म देखो, जिस जहां से देखोगे सईदा कायनात का मकाम मुनफरिद और सारी कायनात से बुलंद। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह हो, इनका लक़ब है साहबे सिर्रे रसूल, हजूर के राजदार सहाबी। एक दिन अपनी अम्मा जान से कहा, अम्मा जान अगर इजाजत हो आज मैं जाकर मगरिब की नमाज हजूर के पीछे पढ़ूं। ये मदीना शरीफ से बाहर कुछ रहते थे, और अपनी और आपकी बख्शिश के लिए हजूर से दुआ भी करवाऊंगा। अम्मा जान ने कहा हुज़ैफा चले जा। आप फरमाते हैं मैं आया, मगरिब की नमाज हजूर के पीछे मस्जिद नबी पढ़ी, सरकार नमाज पढ़ाकर बैठ गए मुसल्ले पे, कहते मैं वहां बैठ गया। सरकार बैठे रहे, मगर ईशा की नमाज का वक्त हो गया, सरकार ने ईशा पढ़ाई, सरकार फिर बैठ गए, कहते मैं भी बैठ गया। सहाबा जाने लगे, हजूर भी उठ के बाहर निकले, बाजार में जा रहे हैं, कहते मैं हजूर के पीछे पीछे थोड़े से फासले से। सरकार ने मेरे कदमों की चाप को पाया, मुड़े नहीं, सरकार फरमाया हुज़ैफा है, हुज़ैफा है। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अल्लाह तुझे और तेरी मां को बख्शे कैसे आया है, अल्लाह तुझे और तेरी मां को बख्शे कैसे आया है। महबूब जिस काम के लिए आया था बिन मांगे ही हो गया। फरमाया हुज़ैफा ये फरिश्ता है, पहली बार जमीन पर आया है मुझे सलाम करने के लिए, रब से इजाजत लेके, और साथ ये कह रहा है महबूब खुशखबरी है, हसनैन करीमैन जन्नत के सरदार हैं, सईदा फातिमा ज़हरा ख़वातीन जन्नत की सरदार। अहबाब ज़ीवकार, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात में जिसको खातून ने जन्नत का टाइटल दिया वो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं सरकार का जब आखिरी वक्त आया ना, ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि हज़रत फातिमा ज़हरा का चाल डाल, आना जाना, बैठना, बोलना सरकार के बिल्कुल मुशाबे था, सरकार की कॉपी थी बिल्कुल। कहते सईदा कायनात आई, सरकार के पास बैठ गई तो सरकार ने उनके कान में कोई बात कही, सईदा पाक रोने लग गई। फिर सरकार ने कोई बात कही, सईदा कायनात मुस्कुराने लग गई। फरमाती है मैंने हज़रत फातिमा से पूछा, मेरी बेटी फातिमा बता सरकार ने क्या कहा। फरमाया ये हजूर का राज है, नहीं बताऊंगी। विसाले मुस्तफ़ा के बाद फिर पूछा तो फरमाया अम्मा जान जब सरकार ने मुझसे पहले बात की मैं रोने लगी, तो सरकार फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं दुनिया से जाने वाला हूं और सबसे पहले मेरे खानदान में से तू मुझसे मिलेगी। सरकार के विसाल के सिर्फ 6 माह बाद आपका विसाल हो गया। फरमाया जब दूसरी मरतबा सरकार ने कोई बात कही मैं मुस्कुराने लगी। सरकार ने फरमाया ऐ फातिमा क्या तू राजी नहीं कि तू जन्नती खवातीन की सरदार है, क्या तू राजी नहीं, इस जुमले पे गौर करें, क्या तू राजी नहीं, सारी कायनात खुदा को राजी करना चाहती है। आप ये नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, माल खर्च करते हैं, रात को उठ के नमाज पढ़ते हैं, किसके लिए? खुदा राजी हो जाए। खुदा कहता है वाला सौफ योती का रब्बू का फतरदा, खुदा मुस्तफ़ा को राजी करना चाहता है, और मुस्तफ़ा कहते हैं फातिमा तू राजी नहीं। जिसे मुस्तफ़ा राजी करना चाहे उसे फातिमा तू ज़हरा कहते। अहबाब ज़ीवकार, सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा मौला कायनात से कभी कोई फरमाइश नहीं की, जुहद का वरा की जिंदगी गुजारी है, कई कई दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता है, आप सब्र करती हैं। हालांकि बिनते रसूलुल्लाह और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी के लक़ब है बतूल। बतूल का मतलब होता है सारी दुनिया से कट कर सिर्फ खुदा से जुड़ जाने वाली, खुदा की तरफ तवज्जो करने वाली। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये साहबजादी जो खातून जन्नत, दुनिया में खुशखबरी मिल गई फिर भी सारी सारी रात इबादत में गुजारती है। मेरे सरकार सहाबा की महफिल में बैठे हैं, सरकार मैं सहाबा एक बात तो बताओ, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? अब हर सहाबी अपनी अपनी राय देने लगा, हुजूर ये है ये है। मौला कायनात पीछे बैठे थे, चुपके से उठ के निकल गए, साथ ही घर है जाकर सजदा कायनात से पूछते हैं बिनते रसूलुल्लाह औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? फरमाया औरत के लिए बेहतरीन चीज यह है कि वो किसी गैर मर्द को ना देखे और मर्द किसी गैर औरत को ना देखे, यह सबसे बेस्ट चीज है। मौला कायनात आए फिर आकर पीछे बैठ गए चुपके से, हुजूर मैं बताऊं? सरकार मैं बता ली, तू क्या कहता है, तेरी क्या राय है? सरकार औरत के लिए बेहतरीन चीज यह है कि वो किसी गैर मर्द की निगाह उस पर ना पड़े और मर्द की उस पर ना पड़े और उसकी मर्द पर ना पड़े। सरकार ने फरमाया अली जवाब तो मेरी बेटी फातिमा का लगता है, जवाब मेरी बेटी फातिमा का। मेरे इमाम ने कहा जिसका आंचल न देखा माहो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। यह सईदा कायनात
जिनका ये कौल है, और हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए जिनका उसवा मशअले राह है। आज वो मुसलमान की बेटी इस्लामाबाद की सड़कों पे आकर कहती है मुझे शादी की नहीं, मुझे निकाह की नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, हमें मर्दों के बराबर हकूक चाहिए। अगर माँ है तेरा नानो नफका बेटे के जुम्मे है, अगर बीवी है शौहर के जुम्मे है, अगर बहन है भाई के जुम्मे लगा दिया है, तुझे घर की जरूरत निकलने की जरूरत नहीं है। फातिमा तू ज़हरा का उसवा बनाना होगा। आज हमारी बहनें बेटियां नहीं ब्याही जाती जब तक जहेज के ट्रक मौजूद ना हो। सईदा कायनात के जहेज में सरकार ने एक नई कमीज दी थी, एक नई कमीज थी। आज 20-20 जोड़े ना हो तो बेटी ब्याही नहीं जाती। इसका मतलब इस्लाम आसान है, सईदा कायनात का उसवा आसान है। और जो एक कमीज सरकार ने दी ना, सईदा कायनात घर में है, मौला कायनात के घर में है, किसी साइल ने आकर निदा कर दी अहले बैत नबूवत मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ दिया जाए मुझे, तो सईदा कायनात के घर में उस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं था। आपने ख्याल किया पुरानी कमीज जो है इसको दे देती हूं, अपने घर की खवातीन को दे देगा, नहीं मैं इस्तेमाल कर लूंगी। अंदर से पुरानी कमीज लेकर निकल के आ रही हैं, सेहन में जा रही हैं कि ख्याल आया कुरान तो कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, रब की मोहब्बत नहीं पा सकते जब तक अपनी प्यारी चीज ना खर्च करो। फौरन वापस पलटी, नया कमीज उठा के साहिल को दे दिया। इस घर में साहिल आया, खाली नहीं गया है, दुनिया से कट कर हर लम्हा खुदा से जुड़ने वाली ने फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह कहा जाता है। सईदा कायनात को एक मरतबा बुखार आ गया, मौला कायनात ने पूछ लिया ऐ सईदा कायनात कुछ खाने को जी चाह रहा है? बंदा मरीज से पूछ लेता है ना। तो आपने कहा हाँ अनार खाने को जी चाह रहा है। अब ये वो वक्त है जब मदीने में अनार नहीं है, मौसम भी नहीं है। अब मौला कायनात ने पूछ लिया था, फरमाइश जब आ गई तो पूरी तो करनी थी। घर से निकले, बाजार मदीना का चक्कर लगाया, पूरे बाजार मदीना में कोई अनार नहीं है। फौरन ख्याल पड़ा वो जो फलां यहूदी है ना, वो जो ताजर है, शाम यमन मिस्र जाता रहता है, खरीदो फरोख्त करता है, मुमकिन है उसके घर में यकीनन होगा, वो लेके आया होगा। जाकर मौला कायनात उस यहूदी का दरवाजा खटखटा दिया। वो यहूदी बाहर निकला, क्या लगा अली क्या बात है, कैसे आए हो? फरमाया तेरे घर में अनार है, मुझे वो चाहिए। उसने कहा मेरे घर में तो कोई अनार नहीं है। मौला कायनात ने फरमाया जब मैं कह रहा हूं है, मैं कह रहा हूं तेरे घर में है। उसने कहा अली कमाल करते हो, घर मेरा है, मैं कहता हूं नहीं है। मौला कायनात फरमाया नहीं है तेरे घर में, पता कर जरा जाकर। उसने कहा मूसा की कसम मेरे घर में अनार नहीं है। मौला ने फरमाया मोहम्मद की कसम है, मैं कहता हूं तेरे घर में अनार है। वो हक्का बक्का है। उसकी बीवी पीछे से आ गई, उसने कहा अली ठीक कह रहा है, तू जो 15 दिन पहले यमन से आया था, 5 लेकर आया था, 3 मैंने तुझे खिला दिए, 2 मैंने छुपा के भी रखे हैं, वो है। उसने कहा रखे हैं, इसे कैसे पता है? रखे तूने है, इसे कैसे पता है? उसने कहा क्या बात करता है, इनकी तो ऊंटनियों को भी पता है यूब अंसारी का घर किधर है। ये तो अली है, ये तो फिर अली है जो बाबुल इल्म है, जिसको सरकार कहे शहरे इल्म मुस्तफा का दरवाजा अली है, इसको कैसे पता नहीं? अब आप अजीब का सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जनाब फारूक आज़म फरमाते हैं अली के पास 3 शानें ऐसी हैं, अगर मेरे पास एक भी होती मुझे दुनिया माफिहा से ज्यादा प्यारी थी। शान अली की है, फखर उमर कर रहे, शान अली की है, राजी जनाब फारूक आज़म हो रहे हैं। हमारी सुभान अल्लाह बड़ी ठंडी है यार। कहते एक शान मौला कायनात की ये है, फातिमा तु ज़हरा उनके निकाह में, ये कायनात में। और मेरे सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन सारे हसब नसब कट जाएंगे, सवाए मेरे नसब के, मेरा रिश्ता नहीं कटेगा। सईदा कायनात का निकाह मौला अली से हुआ। हसनैन करीमैन सईदा ज़ैनब, सईदा उम्मे कुलसूम कायनात में आए। जनाब फारूक आज़म ने अपने दौरे खिलाफत में मौला अली से हजरत सईदा उम्मे कुलसूम का रिश्ता मांगा। मौला अली रज़ी ने फरमाया उनकी उम्र छोटी है, आपकी उम्र ज्यादा है। फरमाया अली मैं आपसे रिश्तेदारी इसलिए करना चाहता हूं, सरकार ने फरमाया था मेरा नसब कायम रहेगा, हशर के मैदान में मेरा नसब नहीं टूटेगा, और ये फातिमा तु ज़हरा की बेटी है इसलिए उम्र उनसे निकाह करना चाहता है। तो जनाब हसनैन करीमैन से मशवरा करके मौला कायनात ने जनाब उमर को अपनी बेटी सईदा उम्मे कुलसूम का रिश्ता दिया, जिससे एक बेटे ज़ैद बिन खताब भी पैदा हुए। सरकार दो आलम के सहाबा इस तरह मोहब्बत करते हैं आले रसूल। कान खोल के नौजवान बात सुने जरा, सोशल मीडिया पर एक प्रोपोगंडा जो सदियों से जारी है कि सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर सिद्दीक के पास गई, बाग़े फ़दक का मुतालबा कर दिया और अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया।
मैंने कहा तूने अबू बकर सिद्दीक की जात पे शक किया जिसको रब सिद्दीक कहता, जिसको रब कहे वसयुजन्नबुहुल अतका। इस उम्मत का सबसे बड़ा मुत्तकी अबू बकर है। मैंने कहा वो सईदा कायनात का जो लकब है बुतूल, और राफजी जाकर पता क्या कहते हैं, सईदा कायनात 9 घंटे खड़ी रही दरबार में, एक कहता 6 घंटे, एक कहता 4 घंटे, और एक एक का मुंह देखती रही। मैं नबी की बेटी हूं, मुझे मेरा हिस्सा दो। हालांकि सरकार की हदीस पाक है, 12 सहाबा रावी हैं इस हदीस के, 13 सहाबा, नबियों की विरासत तकसीम नहीं होती। जो नबी छोड़ जाए उम्मत पे सदका है, क्योंकि अगर नबी की विरासत तकसीम हो, कोई उठ के इल्जाम लगा देगा नबी अपनी आल औलाद के लिए माल इकट्ठा करता रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम एक मरतबा सजदा पा के घर में आए, आपके हाथ में कंगन था। आपने फरमाया मेरी बेटी फातिमा क्या तू ये पसंद करती है लोग कहें मोहम्मद की बेटी के हाथ में सोने का कंगन है? सजदा कायनात ने उसी वक्त उतारा और दे दिया, अली इसको बेचकर इसकी रकम फकीरों में खैरात कर दी जाए। वो सजदा कायनात जो एक नया कुर्ता भी अपने लिए ना रखे, वो सजदा कायनात जिनके लिए सरकार दुआ करें, या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद का रिज़्क गुजारे के लायक कर दे। मेरे सरकार ने बादशाही नहीं मांगी, फरमाया या अल्लाह एक दिन खाऊं शुक्र करूं, एक दिन तुझसे तलब करूं और तुझसे मांगू मुझे दे। वो मेरे सरकार ने पूरा बाग लिख के बेटी फातिमा ज़हरा को दे दिया। हालांकि कुरान सूरह हशर आयत नंबर 6 में लिखा है, मालिफ है जिसको बागे फदक बोलते हैं, मालिफ है, कराबतदारों पे खर्च होगा, मिस्कीनों पे खर्च होगा, यतीमों पे खर्च होगा, मुसाफिरों पे खर्च होगा, ना वरासत है ना हिबा है। इसके मुसारफ कुरान ने बयान कर दिए हैं। उसका इल्जाम अबू बकर सिद्दीक पर लगाकर तुमने सदाकत की चादर को दागदार करने की कोशिश की है, लेकिन ये वो घराना है जो अपनी औलादों पर अली की औलादों को तरजीह देते हैं। जब मौला जनाब फारूक आजम ने वजीफा तय किया था इमाम हसन हुसैन का 4000 दिरहम, अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर का 2000 दिरहम, तो बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अमीर अल मोमिनीन मैं उस वक्त सरकार के साथ जिहाद करता था, नमाजें पढ़ता था, जुम्मे पढ़ता था, हसनैन करीमैन छोटे थे, मेरा वजीफा 2000 है, इनका 4000 है। तो फारूक आजम ने क्या कहा था, तुम्हारी माँ इनकी माँ जैसी है, तुम्हारा बाप इनके बाप जैसा है, तुम्हारी नानी इनकी नानी जैसी है, तुम्हारा नाना इनके नाने जैसा है, जिनकी माँ फातिमा ज़हरा, बाप मौला मुर्तजा, नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा और नानी खदीजतुल कुबरा हो, उनके साथ तुम मुकाबले करते फिरते हो। अपने बेटे से कहा क्या वो आले रसूल का हक खाएंगे? लेकिन राफजी जाकर की रोजी रोटी फदक के ड्रामे से चलती है और सोशल मीडिया पे वो तूफान बदतमीजी बरपा है। हमारा 24 घंटे काम ही है इसको शादी देखना और उसका जवाब देना। सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब है बुतूल, जो 6 घंटे 9 घंटे 4 घंटे अपना हक लेने के लिए दरबार में खड़ी रहे, उसे बुतूल कहते हैं। तौहीन है अहले बैत किराम की, तौहीन है सईदा कायनात की। और फिर उसके मसारफ भी कुरान बयान कर चुका है, ये कहां कहां खर्च होगा। ये तो मुमकिन ही कि नहीं कि नबी अपनी उम्मत के गरीबों मस्कीनों का हक लेकर अपनी बेटी को दे दे। अहबाब ज़ीवकार सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा व रदियल्लाहु अन्हा पूरी जिंदगी आलम फ़क्र में गुजारी है। और हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं इस उम्मत में 7 सुल्तानुल फ़क्र हैं, 7 सुल्तानुल फ़क्र है इस उम्मत में। पहली सुल्तानुल फ़क्र सईदा कायनात फातिमा ज़हरा, इस उम्मत की पहली सुल्तानुल फ़क्र फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। दूसरे सुल्तानुल फ़क्र हजरत ख्वाजा हसन बसरी, तीसरे सुल्तानुल फ़क्र सरकार गौसे आज़म, चौथे सुल्तानुल फ़क्र हजरत ख्वाजा अब्दुर रज़ाक और 5वें सुल्तानुल फ़क्र सुल्तान मोहम्मद बाहू। 2 सुल्तानुल फ़क्र भी आएंगे क़यामत के वरूज से पहले, 2 सुल्तानुल फ़क्र आएंगे। अहबाब ज़ीवकार यह अहले नबूवत का वो घराना है। मेरे सरकार ने फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे वहाज़ैन, इस हसन से इस हुसैन से मोहब्बत करे, वह अबूहुमा, इनके बाप अली से मोहब्बत करे, वह उम्महुमा, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत करे, क़यामत के दिन जन्नत में हमारे साथ हो। इनकी मोहब्बत जन्नत में कुर्ब मुस्तफ़ा का जरिया। आल की मोहब्बत, असहाब की मोहब्बत अल्लाह ने सुन्नी के सीने में रखी है। नबी की हर निस्बत का हया करता है, आल का जिक्र हो, अज़वाज का जिक्र हो, असहाब का जिक्र हो, वालिदैन मुस्तफ़ा, हर निस्बत का हया सुन्नी करता है। सुन्नी तेरे अकीदे पर तुझे मुबारकबाद, इनके सदके अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए।